महाराज का भाग 5। तो कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी, मैं वो भेद बताऊं। 3 पद आगे पद चौथो, सो फिर गट कह जाऊं। संत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, संसार के सभी ज्ञानी सुनो, मैं भेद की बात बताता हूँ। भेद की बात कौन सी? 3 पद आगे पद चौथो। 3 पद के आगे जो चौथा पद है, 3 पद कौन से? 3 लोक के, 3 लोक की जो पदवी है उससे आगे चौथा पद है। ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे है चौथा पद। वो सो प्रकट कह जाऊं। महाराज समझाते हो, मैं प्रकट करके बताता हूं तुम्हें। ज्ञानी सरब 3 पद जाने, चौथे लग बुध नाही। जे कोई कहे परम पद चौथो, तो ही 3 के माही। संसार का ज्ञानी जितना 3 पद की बात ही जानता है, चौथे पद की बुद्धि है नहीं है, समझ नहीं है उतनी। इसका भेद मैं बताऊं। महाराज समझाते हैं तुम्हारे लिए कि कोई परम पद अगर कहता है मुख से अपने, कि जो कोई परम पद कहता है कि चौथे पद के लिए मुझे जाना है, तो वो है, उसकी रीत जो है, उसके पास जो विधि है वो 3 लोक की विधि है, तीसरे पद की विधि है, 3 लोक में ही रहेगा वो। कैसे? ताको सुनो भेद मैं भाकूं, फिर घट कहूं बजाई। महाज्ञान सोई ज्ञानी ध्यानी, से सब समझ हो आई। इसका भेद महाराज समझाते हैं प्रकट करके, बजा के कहते हैं चौड़े में हाक दे के, कि संसार का कोई ज्ञानी ध्यानी महाज्ञानी है कोई। सब समझो मेरी बात को आगे, मैं प्रकट करके बताता हूं। क्या? करणी किया का परम पद मिलसी, जे ऐसी कह आई। जे सुन सब सुख लग जागावे, 3 पद के माई। करणी और क्रिया करके परम पद अगर मिल जाता है, ऐसी बात बताते हैं संसार के ज्ञानी, तो जे सुन सब सुख लग गावे। महाराज समझाते हैं ये सब सुख तक की बात गाते हैं, सुख तक की बात जो है समझाते हैं। और ये सुख जो है, सुख का भोग 3 लोक के माय में है, चौथे पद इसकी पहुंच नहीं है। जाको सुनो मरत यो फिर घट जग में, तो यह बताऊं। नाना वेद उदम कर सुख हुए, सोती जो पद गाऊं। इसका अर्थ ये है, मैं प्रकट करके मैं संसार में जो जिस प्रकार से है वो मैं तेरे लिए बताता हूँ, कि नाना विध का संसार में जो उद्यम करके सुख लेता है प्राणी, सोती जो पद गाऊं। वो तीसरे पद की बात है। वो कैसे, मैं तुम्हारे लिए बताऊं। मैं जो जग सकल उदम कर सुख ले, राज धुराधुर भाई। आनंद मिले सकल करम कर, यूं करनी जग माई। इस प्रकार से संसार में नाना प्रकार के जो जग सरब उद्यम कर सुख ले, संसार के सभी प्राणी उद्यम करके सुख लेते हैं। माना संसार का सुख कर चाहना है, प्राप्ति करना है, तो उद्यम करना पड़ेगा। बिना उद्यम किए सुख की प्राप्ति नहीं होगी। माना आपको बने हुए मकान में रहना है, तो मकान बनाने के लिए उद्यम करना पड़ेगा, धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्रिया भी करना पड़ेगी। यहाँ तक कि राजपाट का सुख भी ले सकते हो। आनंद मिले सकल कर्म कर। तो इस प्रकार से संसार का जितना सुख आनंद है, वो सब कर्म करके लिया जा सकता है। जो विधि करोगे, जिस सुख की प्राप्ति की, वो आपको मिल जाएगा। उद्यम करके धन की प्राप्ति हो जाएगी, फिर उस धन से आपके जो मन की इच्छा है वो वस्तु ला सकते हो।
इस प्रकार से यो करणी करके जग के माया सुख लेता है प्राणी। तीजो पद कर्म कर ले बे बहु करणी कर भाई, ज्यों संसार बहुत कर हिकमत ग्रह सुख लूटे जाई। तीजो पद कर्म कर ले वे, तीसरा पद महाराज समझाते करणी करके प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कोई पुण्य करे, दान करे, जप करे, तब करे तो वो स्वर्गलोक का वासी हो जाता है, यहाँ तक कि इंद्र पदवी को भी प्राप्त हो जाता है। और विष्णु भगवान की भक्ति करता है तो विष्णु लोक में पहुंच जाता है, शंकर भगवान की भक्ति करता है तो शंकर लोक में पहुंच जाता है, शक्ति की भक्ति करता है शक्ति के लोक में पहुंच जाता है, ब्रह्मा जी की भक्ति करता है तो ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच जाता है। बहु करणी कर भाई, महाराज समझाते जैसी करणी की उसने वैसा उसको पद मिल जाता है। जो संसार बहुत कर हिकमत ग्रह सुख लूटे जाए, जिस प्रकार से संसार में बहुत हिकमत करके जो उद्यम करे वो ग्रह का सुख जो है खूब भोगता है। चौथा पद कर्म से न्यारो सुन लो सब नर भाई, जो विज्ञान उपजे नर को कौन उद्यम से आई। अभी तक बताई महाराज ने तीसरे पद की बात, 3 लोक की बात। अब चौथे पद की बात बताते हैं, आनंद लोक की बात बताते हैं। समझाते हैं कि चौथा पद है कर्म से न्यारा, उसे कर्म और क्रिया करने से नहीं पा सकते सभी नर नारी सुनो। जो विज्ञान उपजे नर को, जिस प्रकार से एक नर के लिए विज्ञान उपज जाए मनुष्य के लिए, अब विज्ञान जिसके माया में उपजा तो कौन उद्यम से आई। विज्ञान कौन से उद्यम करने से आता है, विज्ञान तो प्रैक्टिकल है। जो गतवान तप कर सुख ले आनंद ऊर्ध्व कह होई, ज्ञान आनंद पद सब सुन्यारो गुरु कृपा कर सोई। जोग तो आण तप कर सुख ले, महाराज समझाते हैं योग की साधना करके और तप करके सुख ले सकता है। महाराज समझाते हैं संसार का तीसरे पद तक का, और ज्ञान रूपी आनंद पद जो है ये सबसे न्यारा है। ये गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है, उद्यम से क्रिया करने में ये नहीं है। चौथा पद ज्ञान भेद आनंद सुख लीजय ताकि एक उपाय, गुरुअधीन ज्ञान होए पढ़नो और कछु नहीं भाई। ज्ञान भेद आनंद सुख लीजिए, ज्ञान का भेद मिले, ज्ञान से भेद मिले तो आनंद का सुख ले सकते हो। और उसके एक ही उपाय है, दूसरी कोई उपाय है नहीं सृष्टि में। कौन सी उपाय है? गुरु अधीन ज्ञान हुए पढ़नो, गुरु के अधीन होके, गुरु के शरणागत रह के ही जो ज्ञान बताए उसी को धारण करो, और कछु नहीं भाई, और कोई उपाय है नहीं। एवं सतस्वरूप आनंद पद चौथो जो विज्ञान कहावे, तीजो आनंद जगत सुख जैसो सो कर्मा कर पावे। अब महाराज समझते सत्स्वरूप का जो आनंद पद है, तो उस आनंद पद में तो सत्स्वरूप में तो तुम्हारा स्वरूप सत्य होगा, सत्य हो जाएगा तुम्हारा भी स्वरूप, तभी चौथे पद में जा सकते हो। इसे विज्ञान कहते हैं जिसे। और तीजो आनंद जगत सुख जैसो, और तीसरा पद में जो है आनंद है वो जगत के सुख जैसा है। माना बैकुंठ में पहुंच गए, विष्णु के लोक में, तो विष्णु के लोक में आपको जब तक उसमें रहने का अधिकार है तभी तक रह सकते हो। अना जब विष्णु को ही काल ढाई देगा तो जिसकी तुमने सेवा की है उसके धनी को, उसके मालिक को ही काल ढा देगा, तो तुम कैसे बच सकते हो। तीजो आनंद जगत सुख जैसो सो कर्मा कर पावे, वो कर्म करके क्रिया करके पा सकते हो उसे। कै सुख राम सतयो सब ही ना सत तो कछु नाही, आनंद होए फिर दुख आवे
आकसरवा माही। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि अपनी जगह पे सब सत्य है, अपने हद तक का ज्ञान जितनी उसमें पहुँचे वहाँ तक वो भी सत्य है, नासत कुछ भी नहीं है। कसर उसमें ये है कि आनंद होए फिर दुख पावे, मानो वैकुंठ में पहुँच गए तो आनंद ही आनंद है, ब्रह्मलोक में पहुँच गए आनंद ही आनंद है। लेकिन आनंद के बाद फिर तुमको दुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि वहां से संसार में वापस आना पड़ेगा। ये कसर है। ज्यों जग आनंद पाए दुख पावे, राज धुराधुर भाई। यूं जन मिल्या तीसरे पद में, पड़े संकट के माही। जिस प्रकार से जग में आनंद पाए के और फिर दुख पाता है, माने संसार में सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। राज धुराधुर भाई, चाहे संसारी प्राणी हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे राजा हो, सबके लिए सुख दुख लगा है। इसी प्रकार से जन जो है तीसरे पद की भक्ति करके तीसरे पद में तक पहुंच हो जाती है, तो जब समय आता है तो उनको संकट में आना पड़ता है, माना गर्भ में उनको आना पड़ता है। ज्यों विज्ञान उपजा निर्भय, बैरी सिर नहीं होई। यूं सतस्वरूप पद वो चौथो, धारे है बिरला कोई। अब जिसको विज्ञान उपज गया, माने ज्ञान का प्रैक्टिकल हो गया, जैसे महाराज की वाणी जी में समझाया, महाराज ने ज्ञान को बताया, वर्णन किया है, वैसा ही अपने माया में घट में प्रकट हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। तो अब बैरी कोई है नहीं, क्योंकि वो निर्भय हो गया, निर्भय पद को प्राप्त हो गया। एवं सतस्वरूप पद वो चौथो। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं वो चौथा पद जो है वो सतस्वरूप आनंद पद का है, लेकिन उसको धारे है बिरला कोई। उस पद तक पहुंच जो है बिरला की होती है, दुर्लभ पद है। चौथो पद मिलन की जग में, सतगुरु एक उपाय। करणी सकल पद तीजे की, नाना विधि करो भाई। चौथे पद में मिलने की जग में एक ही उपाय है कि सतगुरु, सतगुरु की मेहर के बिना नहीं मिल सकता है, चौथा पद में नहीं प्रवेश हो सकता है। करणी सकल पद तीजे की, जितनी करणी है संसार में वो सब तीसरे पद की हैं, 3 लोक तक की हैं, नाना विधि की, कोई भी करणी हो। सतगुरु मेहर सता घट जागे, से सतगुरु सत जानो। करणी ज्ञान बतायर आयर, जे गुरु को लस पिछाणो। करणी महाराज समझाते हैं, करणी ज्ञान बतावे आयर, जे गुरु सकल कोलस पिछाणो। जो करणी जो ऐसा ज्ञान बताते हैं कि ये करणी में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, माने किसी भी प्रकार की करणी बता रहा है, करने की क्रिया बता रहा है, तो ऐसे गुरु वो कुल के हैं। और चौथे पद की, आनंद पद की, सतगुरु मेहर सता घट जागे। सतगुरु की मेहर हो, सतगुरु महाराज सतगुरु की सत्ता घट में जागृत हो, से सतगुरु सत जानो। वही सतगुरु है, उसको सत करके जान लो। कै सुख राम सतगुरु सोई, सत की भक्ति बतावे। सत्स्वरूप घट माए प्रगटे, उलट यगम घर जावे। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, सतगुरु सोई है, सो सतगुरु है जो सत की भक्ति बताए और सत्स्वरूप घट के माय में प्रकट हो जाए, तो माय में उलटकर अगम घर जब जावे। सतगुरु सोई सहज मैं शिशकू, नाम प्राप्त होई। नख चख माया सत पर कासी, निमख न खंडे कोई। सतगुरु सो है जो सहज में शिशकु नाम प्राप्त हो। और नक्षक माया सत प्रकाश है, नक्षक मान सकल शरीर में वो सत प्रकाशित हो जाए, रोम रोम में ध्वनि हो जाए निरंकार की। निमस मात्र भी खंडायमान ना हो, 8 पर 24 घड़ियाँ उसकी धुन लगी रहे। और सकल गुरु बचन स्वरूपी,
जे ज्यों कुल में ज्ञानी, सब ही बूझ काम को लागे, न्यात पात लग गया जानी। और संसार में जितने गुरु हैं वो वचन स्वरूपी हैं, ये कुल के ज्ञानी हैं। सब ही बूझ काम को लागे, जो माने क्रिया बता दी उसी क्रिया से काम से लग गए। न्यात पात तक की बात यही इसी विधि से है। आप के सब बस माही, समझवान को बूझे, जात पात कुल जात कसर सो, सब सेणे को सूझे। आपके सब बस माही, तुम्हारा समझाते वो आप जो है आपके माही में ही है सब बस। भेद कितना है? समझवान को बूझे, जो समझवान है उनसे बूझो भेद। जात पात कुल जात कसर सो, जितने जात पात और कुल की जात है उसमें कसर है, सब सेणे को सूझे। करणी याण बतावे कोई, सिमरण लग जन काई, से सब गुरु जगत में शोभा, हद बेहद लग भाई। अब करणी बताता है कोई गुरु, यहाँ तक कि सिमरण तक की बात महाराज समझाते, सिमरण करने तक की बात जो जन बताते हैं, से सब गुरु जगत में शोभा। तो ऐसे गुरु की जगत में तो शोभा है, हद तक पहुंच हो सकती है, बेहद तक जा सकते हैं, इसके आगे नहीं। कुल ज्ञान माया सब समझे, राज रीत लग जावे, एवं गुरु सकल कन फूका, माया ब्रह्म बखाणे। कुल के ज्ञान की समझ सबके माय में है, और अधिक तो राजरीत तक की बात जानते हैं। तो ये सब गुरु कैसे हैं? कनफोक्का हैं और माया और ब्रह्म तक का बखान करते हैं, महिमा करते हैं माया ब्रह्म तक की। एवं सब गुरु सकल सो न्यारा, जात पात सो ज्यों होई, कुल मर जाद जिसी इन सब की, पाप पुण्य में दोई। इस प्रकार से ये सब गुरु जो हैं तो सकल सो न्यारा, जात पात जो हुए, जिस प्रकार से जात पात न्यारी न्यारी जात पात है, इसी प्रकार से जो न्यारे न्यारे गुरु हैं, लेकिन हैं सब हद के, तीन लोग तक के। जिस प्रकार से कुल की मर्यादा है, पाप पुण्य में दोई। संसार में कुल की मर्यादा क्या है? दो ही कर्म है संसार में, पुण्य करना या पाप करना। एक पुण्यात्मा है, एक पापात्मा है, दो ही कर्म है। एक धर्माचारी है, एक पापाचारी है। तीसरा कर्म कौन सा है? इसी में बंधा हुआ है संसार। इणकू गुरु कहे सो भोला, गुरु पद इनके नाही, आतो सकल कहन की शोभा, ज्यों दीपक जग माही। इनको कोई गुरु करके मानता है, कहता है, तो ये जगत की शोभा के समान है। भोले हैं वो जीव, इनको गुरु कहे सो भोला। इनके लिए गुरु जो कहते हैं वो भोले हैं। गुरुपद इनके ना है, गुरुपद इनके पास नहीं है। आ तो सकल कहन की शोभा, ये तो बस कहने की शोभा है कि गुरु हैं, गुरुपद इनके पास नहीं है। ये तो ऐसे हैं जैसे ज्यों दीपक जगमाही। जैसे संसार में दीपक हाथ में ले लो तो थोड़ी सी राह दिखा देगा। सूरज का प्रकाश जब आता है तो सब तिमिर अंधकार दूर हो जाता है, फिर दीपक की लौ उसके सामने क्या कहाँ रहती है। ए तो सकल उजागर कुल का ब्रह्म भेद को जाने, सो पद सकल श्रेष्ठ को करता, ताको ताण बखाने। ये तो सभी उजागर में है कुल के, और ब्रह्म भेद तक की बात जानते हैं। और यहाँ तक का जो पद है तो महाराज समझाते हैं वो किसका है? सो पद सकल सृष्टि को करता, जो सृष्टि का करने वाला है वो पद है।
उसी को तान के खूब बखान करते हैं, उसी की महिमा करते हैं। सो गुरु नहीं सुनो नर नारी, जे कछु कारण राखे। नार पुरुष न्यारा गुरु करना, ऐसी दुर्मत भाखे। संसार में ऐसे गुरु भी हैं कि कहते नारी और नारी पुरुष माना पति पत्नी एक गुरु को धारण नहीं कर सकते हैं। उन गुरु के शिष्य जितने हैं वो बहन भाई रूप में मानते हैं, तो पति पत्नी एक गुरु को धारण नहीं करते। तो नार पुरुष न्यारा गुरु करना, ऐसे दुर्मत भागे। वो ऐसी दुर्मति का प्रचार करते हैं कि एक गुरु को नहीं कर सकते हैं पति पत्नी नर नारी। सो गुरु नहीं सुनो नर नारी। महाराज समझते वो ऐसे जो दुर्मत कहते हैं, दुविधा डालते हैं, तो उनके पास गुरुपद नहीं है, ये सत करके जानो। कारण उसमें लगा देते हैं कि नर नारी जो है एक गुरु नहीं कर सकते। ए तो मध्यम गुरु जग माही, माया का गुण लावे। ज्यों मर जाद जगत में बांध्या, कोई न छूट न पावे। ये तो मध्यम गुरु है जग के माय में, माया के गुण का बखान करते हैं। जिस प्रकार से जगत की जो मर्यादा है उसमें बांध के रखते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, शुभ करो अशुभ मत करो, धर्म करो अधर्म मत करो। तो बंधन तो लगा हुआ है। प्रभु से कैसे मिल सकते हो? तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि जब तक तुम्हारे पास कोई कर्म शेष रहता है तब तक हरिपद में, हरिपुर में भी प्रवेश नहीं पा सकते। कैसे? कि पाप पुण्य दो नौकर नासा, जब पावे मेरे पुरवासा। जब तेरे कर्मों का सब भंजन हो जाएगा, पाप पुण्य कुछ तेरे पास कर्म नहीं रहेगा, तब मेरे पुर में प्रवेश मिलेगा। मध्यम गुरु सब ही जे जग में, जामर जादा बांधी। एक ब्रह्म बीचे कर दुविधा, भैर दृष्ट कर सांधी। मध्यम गुरु संसार में जितने हैं वो सब मर्यादा में बांध के रखते हैं। एक ब्रह्म बीचे कर दुविधा, ब्रह्म तो एक ही है, उसके बीच दुविधा डाल देते हैं। भैर दृष्ट कर सांधी की, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। नाह क्यों भरम झूठ के बत की, जग बिच लेना न देना। उल्टा बैर बंधे हंस ऊपर, जुग जुग दावा लेना। इस प्रकार से झूठ और भरम नाहक दिया, झूठ में बांध दिया, भरम पैदा कर दिया संसार में। जग बिच लेना न देना। उल्टा बैर बंधे हंस ऊपर, उल्टा बैर बंध जाता है हंस के ऊपर। जुग जुग दावा लेना, जो कर्म किया है उसका दावा जुग जुग बीत जाता, जुगन जुगन बीत जाते हैं, दावा नहीं छूटता है। मध्यम गुरु की ए सब बाता, भरम दृढ़ावे आणी। गुण यो गुण माया को देखे, ब्रह्म न चीणे प्राणी। मध्यम गुरु की ये सब बातें हैं जो भरम पैदा कर देते हैं। गुण अवगुण माया को देखें, गुण अवगुण में क्या देखते हैं? माया में है गुण अवगुण, वही देखते हैं। ब्रह्म न चीणे प्राणी, ब्रह्म को नहीं चीनते, कि माने उनको तन का भेद है नहीं। बाहर की क्रिया कर्म, जप तप पूजा अर्चना कथा कीर्तन डंगल पंगल खूब बताते हैं, लेकिन तन के माया में धंसने की विधि उनके पास नहीं है। देह आकार के सब सो देखे, माया का गुण गावे। ब्रह्म अखंड य पर बल माही, सो गुण सर्व उठावे। देह का आकार देखते हैं और उसका किसब देखते हैं, और माया का गुण गाते हैं, उसकी महिमा करते हैं। जो ब्रह्म है, अखंड है, जो अपर बल है, सो गुण सर्व उठावे। उसके गुण की जो है मैं नहीं जानते, उसके भेद की बात। मध्यम गुरु की ए सब बाता, सुन जो सब नर नारी। ब्रह्म छाड़ माया को पूजे, बहु सिर क्रियाधारी। अब महाराज समझाते हैं, सब नर नारी सुनो, मध्यम गुरु हैं उनकी ये सब बातें हैं
कि ब्रह्म को छाड़ के माया को पूज रहे हैं और पूजा करने को बता रहे हैं। बहुत सिर क्रियाधारी, बहुत प्रकार से क्रिया धारण कर देते हैं। ये क्रिया करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, ये नेम धारण करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एण की बोध यकल सो आई, आगे दौड़ न कोई, ज्यों बस नार कियो नर से थी, यूं ए ज्ञानी होई। तो महाराज समझाते हैं इनकी बुद्धि और इनकी अकल ही इतनी है, आगे दौड़ इनमें है ही नहीं, आगे की समझ इनमें है नहीं, तो इनका ज्ञान कैसा है। जो बस नार क्यों नर से थी, जिस प्रकार से संसार में नारी नर को बस में कर लेती है, जो नारी कहती वही नर करता है, उसके कहने में चलता है। तो ऐसे संसार के ये ज्ञानी हैं, माया के अधीन, माया की महिमा करके माया के बस में कर देते हैं। ब्रह्म रूप उजल गुरु कहिए, से सब भरम उड़ावे, कारण मेर तोड़ मर जादा, ब्रह्म देश पर लावे। और ब्रह्म रूप जो गुरु है वो उज्जवल हैं, वो सब भरम उड़ा देते हैं, भरम कर्म से न्यारा कर देते हैं, कारण कोई नहीं रखते, कारण और मेर मर्यादा सब तोड़ के और ब्रह्म देश का भेद बताते, ब्रह्म देश में ब्रह्म माया में दर्शाए देते हैं। करणी सकल भ्रम माया का, सो नहीं माने काई, कहबत सकल झूठ कुल करणी, से मर्जाद बनाई। करणी जितनी है सभी करणी में, करणी जो है माया का पद मिलता है, भ्रम है। तो जो उजल गुरु है ब्रह्मरूप, वो नहीं मानते इसके लिए, करणी के लिए। कैबत सकल झूठ कुल करणी, जितनी कैबत की बात है वो सब झूठ है, कुल की करणी जितनी भी है वो सब कुल की हैं, और मर्यादा में बंधा हुआ है, सब बंधन है उसमें। एक ही ब्रह्म सकल में देखे, माया गुण नहीं माने, उत्तम गुरु से ही जग के है, पाप न पुण्य न जाने। और जो उज्जवल गुरु हैं वो एक ही ब्रह्म सकल में देखे, जो उज्जवल गुरु हैं तो वो एक ही ब्रह्म सकल में देखे, सबके माया में एक ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म को सबके माया में देखते हैं, माया के गुण को नहीं मानते। वो ये उत्तम गुरु की बात है। महाराज समझाते हैं वो पाप पुण्य ना जाने, वो पाप पुण्य से भी न्यारे, पाप पुण्य को भी नहीं जानते, वो पाप पुण्य को भी नहीं मानते। बेटी बैण नार सोचेली, नामा को गुण जाने, सब ही त्यागत भावे सो बरते, सब में ब्रह्म पिछाणे। और जो उत्तम गुरु हैं तो वो भिन्नता नहीं मानते, भिन्नता नहीं रहती उनमें। बेटी आ जाए उनके पास, बहन आए, चाहे नारी आए, चाहे चेली आए, चाहे माँ आए, वो उनमें अलग न्यारा गुण नहीं जानते, न्यारा गुण नहीं देखते हैं। वो क्या देखते हैं, सबके माया में एक ही ब्रह्म देखते हैं, कि जो मेरे में ब्रह्म है वो इनमें ब्रह्म है, सकल आत्मा में एक ही ब्रह्म का नूर मानते हैं वो। इसलिए न्यारा गुण उनको न्यारा, उनके दर्शन में बात नहीं आती कि ये बेटी है, कि ये बहन है, कि ये नार है, ये माँ है, ये चेली है, सब में एक ही बात मानते हैं, सब में ब्रह्म है। सब ही त्याग भावे सो बरते। महाराज समझाते हैं इस प्रकार सबका त्याग कर दिया। आप चाहे जैसे कोई बर्ताव करे, सब में ब्रह्म को ही पहचानते हैं। ओ तम गुरु ते कै सुन कहिए, भरम उड़ावे सारा, पांचों भोग या तो माँ भाड़ो, नहीं डूबण हारा। ये उत्तम गुरु की बात है। महाराज समझाते हैं सारा सभी भ्रम जो है उड़ा देते हैं, वो एक ही बात मानते हैं कि सबके माया में एक ही ब्रह्म है, जो पांचों भोग है ये आत्मा का भाड़ा है, नहीं डूबण हारा। ओ तो आप भ्रम में भूलर, कर्मा के बस होवे, ब्रह्म ज्ञान सुन गए कर्मा को, उलटो उनको रोवे। अब जो महाराज समझाते हैं कि जो
जिन्हें तन का भेद, जिनके माय में नहीं है, तन का भेद नहीं मिला है जिनको, तो वो तो आप भ्रम में भूल, वो तो भ्रम में भूले हुए हैं। वो कर्मों के बस है कि ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए, तो कर्म से कर्म कटता नहीं। और भ्रम ज्ञान ही उनके पास है, भ्रम ज्ञान। भ्रम ज्ञान ही संसार को सुनाते हैं और कर्म में बांध के रखते हैं कि ये कर्म करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उल्टा उनको रोबे, फिर कर्म करोगे तो भोगना दे पड़ेगा। जो कर्म करोगे वो बिना भोगे छूटेगा नहीं, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो। नहीं तो क्या भरम कर सके जे आपो वो जाने, ओ तो ब्रह्म यज्ञ की झाला कहा कह कचरो ताणे। अब उनके पास ब्रह्म ज्ञान है नहीं, नहीं तो क्या भ्रम कर सके, और ब्रह्म ज्ञान होता तो भ्रम क्या कर सकता है। जे आपो वो जाने, अपने आपे को नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, वो तो ब्रह्म अग्नि की झाला। और जिसके पास ब्रह्म भेद है, ब्रह्म अग्नि, ब्रह्म जो है वो अग्नि रूप है। अग्नि में आगी, जिस प्रकार से आगे में जो चीज़ डालोगे कूड़ा कचरा, तो अपने पास कुछ नहीं रखती, वो सबको जला के राख कर देती है, भस्म कर देती है। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं ब्रह्म भक्ति में सब कर्म जो है वो भंजन हो जाता है, कोई कर्म नहीं रहता है। कचरे को वो क्यों रखें। ओ तो बचन रूप सुन होई, कहो कुण गहे विचारो, सातो भात भोग कर निक से कहीं नहीं अटकण हारो। ओ तो बचन रूप सुन होई, महाराज समझाते हो बचन रूप है। कहो कुण गहे विचारो, कौन गहे। सातों भात भोग करने से कहीं नहीं अटकन हारो। महाराज समझाते सातों भात के भोग करके और बाहर निकल जाता है वो कर्म बंधन से, कहीं नहीं अटकन हारो, कोई कहीं वो अटकता नहीं है। निजर दौड़ भिष्ट पर पड़गी, फिर इमृत पर जाई, तिल भर बोझ बास नहीं वाकू, यूं ब्रह्म है कर्म माही। अब महाराज समझाते हैं वो कैसे हैं ब्रह्म ज्ञानी। नजर दौड़ भिष्ट पर पड़ गई, जैसे मानो भिष्टा पर राह चलते जा रहे हैं, भिष्टा पर नजर पड़ गई और फिर आगे बढ़े तो इमृत पर पड़ गई। तिल भर बोझ बास नहीं बाकू, ना तो भिष्टा का कोई बास, क्योंकि वो अमृत जिसने छक लिया तो उस पर फिर महाराज समझाते कोई बोझ नहीं रहता, कोई बास नहीं आती। यूं ब्रह्म है कर्म माही, इस प्रकार से महाराज समझाते ब्रह्म ऐसे है। वाकू कर्म न लागे कोई, ज्यों पर अंग न भीजे, ओ तो उलट गए कर्मा को सोच करे कर छीजे। इस विधि से महाराज समझाते उनको कोई कर्म नहीं लगता ब्रह्म ज्ञानी के लिए। ज्यों पर अंग न भीजे, जिस प्रकार से जैसे बतख पक्षी, बतख है पानी में रहता है, जल में रहता है, जल से बाहर निकला तो उसके पर में जल का कोई अंश नहीं रहता, वो तो उलट गहे कर्मा को। जैसे महाराज समझाते वो तो उल्टे और ब्रह्मज्ञानी है, उसको कर्मा को गह लेते हैं, भंजन हो जाता है उनके माया में, सब सोच करे कर छीजे। कर्म विचारा क्या कर सके, जे बस्तर सम होई, जो धन माल हवेली घोड़ा, नर पकड़िया क्यों कहूँ तोई। कर्म बेचारा क्या कर सकता है, जे बस्तर समोई। कर्म कैसे कुछ नहीं कर सकता है। जो धन माल हवेली घोड़ा, नर पकड़ा कहूँ तो, जिस प्रकार से धन माल है, हवेली है, घोड़ा है, जितनी संपत्ति है, तो नर स्वयं पकड़ाया उसे। मकान जैसे हवेली में रहते हैं तो हवेली थोड़ी पकड़े तुम्हें, घोड़ा थोड़ी पकड़े, तुम पकड़े उसके लिए, तुम्हारे लिए मोह है। छाड़र चले डार इन नर इनको, जब कुण पकड़े आए, यूं सब धर्म कर्म सो माया, जे समझे ब्रह्म भाई। और हवेली में रहने वाला हवेली छोड़ के, घोड़ा छोड़ के, धनमाल छोड़ के और निकल जाए, छोड़ के जब कौन पकड़े आए तो उसे कौन पकड़ने वाला, घोड़ा पकड़ेगा? या जिस हवेली में वो रहता तो हवेली दौड़ के पकड़ लेगी? नहीं। ऐसी महाराज समझाते हैं
यूँ सब धर्म कर्म सो माया है। संसार के जो धर्म कर्म है वो माया रूप है। जे समझे ब्रह्म भाई, अब ब्रह्म की बात समझ में आए जिसके, तब है ना। कै सुख राम करम को काई, जे पुण्य बस सारा, सतगुरु बिना छूट नहीं सके, मूर्ख जीव विचारा। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि कर्म को काहे जे अपने बस सारा। कर्म तो अपने बस है, करने का कर्म करता है, लेकिन इससे छूट नहीं सकता अपने बस, क्योंकि जीव तो मूर्ख है, वहाँ तक का विचार नहीं उसके पास कि छूटने की विधि नहीं उसके पास। सतगुरु बिना छूट नहीं सके, सतगुरु की मेहर के बिना कर्म बंधन से छूट नहीं सकता है। तीन लोक में कोई भी नहीं छूट सकता। ज्यों आधीन भरम सुन कोई, पाखंड के बस हुआ, त्यों आधीन कर्म सो हंसो, भेद न जाने जुआ। जिस प्रकार से कोई भरम सुन के और उसके अधीन हो गया तो जान लो वो पाखंड के बस में हुआ है। और यूं आधीन कर्म सो हंसो, भेद न जाने जुआ। अब वो भेद नहीं जानता है इसलिए कर्माधीन हो गया। था तो वो हंस, लेकिन अब कर्माधीन हो गया। कैसे छूटे अब? सतगुरु मिले तब सुध याबे, कहा कर्म वट के मोई, जे सब जीव भक्षण खाणे की चाय बराबर होई। सतगुरु मिले तब ऐसी सुध आवे, तब कोई कर्म अटकाने वाला फिर नहीं है। जे सब जीव भक्षण न खाने की चाय बराबर हुई। पवन बांस ले सब सारी, कछु नहीं छोड़े भाई, कहवा चीज कौन सी छोड़र, गए पवन कुमाई। पवन की बात तो मैंने नासिका द्वारा पवन की बात तो सभी लेते हैं। कछु नहीं छोड़े भाई, तो क्या छोड़ दिया? कहवा चीज कौन सी छोड़र, कौन सी चीज छोड़ दी? गए पवन को माए, पवन को तो ले ही रहे हो माए में। एवं सब कर्म हंस से न्यारा, जे सो जो सुध पावे, मन मांगे सोई करो जगत में, आड़ो कोई न आवे। तो सब कर्म हंस से न्यारा। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं संसार का कर्म जो है वो हंस से न्यारा है। जे सो जो सुध पावे, इसकी ऐसी सोच ना करो, बुद्धि ऐसी बुद्धि आए, ऐसा भेद मिले, ऐसी सुध पाओ। मन मांगे सोई करो जगत में, आड़ो कोई ना आवे, फिर आड़ा कोई नहीं आएगा। ऐसो भेद उत्तम गुरु पाया, मिले हंस के ताई, पूर्ण ब्रह्म लग सोई पहुँचे, आगे की गम नाही। अब ऐसा गुरु मिले, उत्तम गुरु मिले, ऐसा उत्तम गुरु मिले, उनसे भेद मिले हंस के लिए, तो पूर्ण ब्रह्म तक पहुँच जाता है। पूर्ण ब्रह्म तक पहुँचने के बाद आगे की समझ उस पर भी नहीं है, आगे का भेद उन पे नहीं है। उत्तम गुरु जगत में ऐसा, ब्रह्म स्वरूप जानो, जड़ प्रताप ब्रह्म हुए हंसा, उद्बुद्ध कला पिछाड़ो। उत्तम गुरु जो जगत में है वो कैसे हैं? ब्रह्म स्वरूप जानो उनके लिए, जिनके प्रताप से हंस जो है ब्रह्म हो जाता है और उद्बुद्ध कला उसके माय में प्रकट हो जाती है। उद्बुद्ध कला की पिछाड़ हो जाती है माय में। फिर वो पूर्ण ब्रह्म के माना पार ब्रह्म में पहुंच गया। पार ब्रह्म में कब तक रह सकता है वो? महाप्रलय लग रहे हद माही, पीछे यहाँ सब आवे, निर्भय मोक्ष नहीं इन गुरु से, जे निर्गुण पद जावे। तो महाप्रलय तक उस पार ब्रह्म के पद में रह सकते हो। यहाँ से जब फिर सृष्टि का दोबारा सर्जन होगा तो संसार में आना पड़ेगा। फिर निर्भय मोक्ष नहीं है, एक सीमित समय के लिए है, ऐसे गुरु से जे निर्गुण पद जावे। तो कै सुख राम सतगुरु समरथ, सता स्वरूपीय होई, निर्भय मोक्ष हंस सो पावे, से गुरु कहूँ अब तोई। अब संत सम्राट सतगुरु महाराज अभी तक तो नाना प्रकार के गुरु संसार में हैं, उनकी बात बताते थे कि माया रूप गुरु कौन से हैं, ब्रह्म रूप गुरु कौन से हैं, ब्रह्म में मिलाने वाले गुरु कौन से हैं,
और पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म में मिलाने वाले गुरु कौन से हैं जी, अभी अभी साख में बताई। अब आगे बताते हैं अपने सतगुरु महाराज जो हैं, चौथे पद की बात बताते हैं, सत्स्वरूप आनंद पद के चौथे पद की बात बताते हैं कि कै सुखराम सतगुरु समर्थ सत्ता स्वरूपी हुई। जो सतगुरु हैं वो समर्थ हैं और सत्ता स्वरूप हैं। वो निर्भय मोक्ष हंस सो पावे से गुरु कहूँ अब तो। अब ऐसे गुरु की बात बताते हैं महाराज जिसका संग करके, जिसकी संगत करके निर्भय मोक्ष हो हंस के लिए। और गुरु सब कहे वो पाया कर करणी जग माही, सतगुरु मेहर सता घट जागे करणी कछु भी नाही। और गुरु सब हद के हैं, वो उपाय बताते हैं, करणी बताते हैं संसार में। और जो सतगुरु हैं, सतगुरु मेहर सत्ता घट जागे, जब सतगुरु मेहर होती है सत्ता घट में जागृत हो जाती है। करणी कुछ भी नहीं, फिर करणी का कोई कारण नहीं रहता, करणी करके तो वो पद पा ही नहीं सकते। राव रंक कर्मी यर धर्मी शरणे आए सारा, सता सकल घट जागे तन में उल्टर चढ़े बिचारा। महाराज समझाते हैं सतगुरु मेहर हो जाए तो चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे कर्मी नर है, चाहे धर्मी नर है, शरणे आए सारा। शरण में आओ, और शरणे में आके शरणे आए डूबो न कोई। सतगुरु शरण में आके कोई डूबा नहीं सुना है, महाराज समझाते हैं। सतगुरु शरण आए के डूबो सुनो न कोई। सूर पे छम सूगिया गंग उलट बह जाए, और पैदा करंदर उठ जाए तऊ नरक न जाए। ये पराक्रम सतगुरु महाराज में दूसरे में नहीं है। सता सकल घट जागे तन में उलटर चढ़े बिचारा। महाराज समझते सत्ता घट में जागृत हो जाएगी तन में, और उलट के चढ़ जाएगा गगन में। सतगुरु दया सोई सब करणी, भजन भाव सब सारा। साजन जोग तपसो क्रिया, दर्शन हेत विचारा। सतगुरु दया सोई सब करणी। अब इसमें महाराज समझाते सतगुरु की दया यही सब करनी है, सतगुरु की दया हो जाए। सतगुरु दया में ही भजन भाव सब इसी में है, जितनी भी करनी है सतगुरु की दया में है। सतगुरु की मेहर हो जाए तो भजन भाव सब इसी में है, न्यारा कुछ नहीं। हंसे बस नहीं कछु काहि, जोग रीत विधि होवे। उल्टर पीठ फाड़ चढ़े जे, 10वें द्वार जाए खोजे। हंस से बस नहीं कुछ काई। महाराज समझाते ये सब हंस का बस नहीं है जो अपने बस में, अपने बस से अपने बल पे चढ़ सके। जोग रीत विधि होवे, जो राजयोग की रीत है, जो राजयोग की विधि है, वो विधि होना चाहिए। उल्टर पीठ फाड़ चढ़े जे, तो उलट होके पीठ फाड़ के 21 ब्रह्मांड को चूर करके, मेर को लांग करके, त्रिकुटी लांग करके महाराज समझे 10वें द्वार जाए खोजे। 10वें द्वार में जाके धस जाता है। अब महाराज समझाते हैं आगे की बात कि कर्म धर्म लागे नहीं कोई, सब हाजिर होए आई। महानीच सोई नीच कर्म है, सही सब उधरे भाई। अब यहाँ तक कि जिसकी पहुंच हो जाती 10वें को जो धस जाता है, महाराज समझे 10वें को उगाड़ देता है, तो उस पर फिर कर्म धर्म नहीं लगता है। कर्म धर्म तो जितने हैं वो सब हजूरी में रहते हैं महाराज। ऐसे जन के चाहे नीच का महाराज समझते नीच है, चाहे महानीच है, कोई सही सब उधरे जाए, सबका सब भव से पार हो जाते हैं। कि शरण आए डूबो नहीं कोई। सतगुरु शरण में आके कोई डूबा नहीं सुना। सतलोक आनंद पद पावे, निर्भय बेहंस होई। महाप्रलय उत्पत्त हुए केती, उठे सो डिगे न कोई। अब जो सतलोक है, जो आनंद पद है, उसके लिए जिसने पाए लिया वो हंस हो गया निर्भय। अब चाहे प्रलय हो, चाहे महाप्रलय हो, चाहे उत्पत्ति कितनी भी बार हो, वो वहां से हंस ना उठेगा ना डिगेगा, वहां से आवागमन नहीं है। कैसे कि इमृत जड़ी सजीवन जग में, खीन नर कोई न जाने।
घास काट सब ही घर आणे, अष्टधात को खो दे। जिस प्रकार से संसार में अमृत जड़ी सजीवन जग में है सब चीज, ये खिड़ नर कोई न जाने, लेकिन संसार में नर जो है इनको पहचानने की समझ नहीं है, जानता नहीं है कोई। घास काट सब वही घर जाने। अब अगर जंगल में गए घास काटने, तो अगर जड़ी वो मिल गई, सजीवन जड़ी मिल गई, तो उसको भी घास समझ के ही काट के ले आएंगे, क्योंकि समझ नहीं है। घास काट के समझ के ले आए, नहीं समझ पाए कि ये जो है सजीवन जड़ी है। अष्टधात को खो दे, अष्टधात को है उनकी समझ तो है। चिंत्रामण कोई न चीणे, ना कस कर नर सोधे। सोध्या जा रतन लहि पावे, नर इण जग के माही। जे कहूँ सेज मिले नर से ती, तो आमाने नाही। अब महाराज समझाते हैं चिंतामण के लिए कोई नहीं चिंता है, क्योंकि समझ नहीं है। ना कस कर नर सोधे, उसको कसने की शोधना करने की समझ है नहीं कि चिंतामण आ गई तो उसको चितवन करके देखें, तो इतनी समझ नहीं है। ये समझ नहीं कि चिंतामण है। चिंतामण पास में होते हुए भी ये नहीं उनको था है कि यही चिंतामण है। सोध्या जा रतन लही पावे, महाराज समझाते हैं नर इण जग के माही। रतन की तो सोचना कर लेते हैं कि ये हीरा है, ये पन्ना है, ये अमुक रतन है। जे कहूँ सोच मिले नर सेती, तो आओ माने नहीं। और सजीवन जड़ी कहीं मिल भी जाए सहज में, तो ये मानेगा नहीं, क्योंकि समझ है नहीं। क्यों ओण चीज सुनी ये शोभा, लिदी कदे ना कोई। कैसे परख पले वो बांधे, कह के चीज गुण दोई। क्यों ओण चीज सुनी है शोभा, महाराज समझाए तो शोभा तो सुनी है, लेकिन कभी उसने पाई नहीं, उसका गुण नहीं जाना, तो उस गुण की पता नहीं है, तो उसकी परख कैसे करे और अपने पल्ले में कैसे बांधे, माने कैसे उसको गांठ बांधे। और कहे वे चीज गुण दोई। बाता गला सुनो जग माही, अता में भेल अपारा। खंड वंड की इद की कहूँ ओछी, क्यों कर गए बिचारा। बातें इधर उधर की गलबाजी तुम्हारा समझाते हैं बहुत सुनी जग में। ता में भेल अपारा, उसमें महाराज समझाते हैं उससे कारज क्या बनेगा। खंड वंड की इद की कहूँ ओछी, कहूँ इधर बढ़ा के कह दी, कहूँ ओछी करके कह दी, तो उसको ऐसे प्रकार से शोभा करने वाले सुनी सुनाई बात पे वो कैसे कह सकता है उसका विचार। मिलिया भरम खड़ो हो माही, ओवा वाता कूले जोवे। जे कहूँ सुनी माह कम इद की, तो मन खुशी न होवे। और मिल भी गया तो भरम खड़ा हो जाता है कि वो चीज़ मैंने सुनी है वो ये है कि नहीं है। जे को सुनी माए कमित की, कहीं उन्हें कम करके सुनी है, कहीं इधर करके सुनी है, तो मन खुशी ना होवे, तो मन खुश होता नहीं। चीज सकल की शोभा जग में, कम जाफा सुन होई। जाको सुनो अर्थ हो कहिए, भेद बताऊं तोई। संसार में जो चीज की शोभा सुनी है जग में, तो कहीं चर्चा में कम आती है, कहीं ज़्यादा बता सुन रही है, कहीं कम सुनी है। इसका अर्थ ये है, इसका भेद बताते हैं महाराज। महिमा सुनर करे जो शोभा, घट बद कह तो बतावे। कोई चीज की सुन लो जग में, यूं सब पुराण के भी। अब महिमा जो सुनी है तुमने, महिमा सुनर करे जो शोभा, महिमा जिसने सुनके जो शोभा कर रहा है, तो वो कहने में तो सुनी हुई बात सुनाने में तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई ओछी करके सुना देगा, कोई और बढ़ा के सुना देगा। कोई चीज़ की सुन लो जग में, यूँ सब पुराण कहे। जिस प्रकार से संसार में ये सुनाते हैं, वो इधर ओछी करके ये सब कहाँ से लाते हैं, यूँ सब पुराण कहे। ये सब बात कहा है, किसमें दी है, पुराण में, वेद पुराण में। चार श्लोक सांवले ब्रह्मा, चारों वेद बनाया। सो मत सुनो व्यास नारद, सु पुराण 18 गाया।
ब्रह्मा जी ने तो वेद के 4 श्लोक बोले मुख से, जिन्हें कहते हैं उनके 4 मुख हैं, 4 श्लोक बोले। चारों वेद बढ़ाया तो उससे चारों वेद बन गए, जैसे अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इस प्रकार से चारों वेद बन गए। सो मत सुनो व्यास नारद को। अब नारद व्यास जी ने, और नारद जी से, ब्रह्मा जी से नारद पे आए, नारद जी ने व्यास को सुनाया। व्यास ने कल लिपिबद्ध कर दिया, वेद बना दिए, 4 वेद 18 पुराण बना दिए। साधु रिख बोला जग में व्यास बोधले भाई, कथा कीर्तन डिंगल पिंगल बक्या बहुत जग माही। अब संसार में जितने साधु हैं, ऋषि हैं, जग में जितने भी ज्ञान सुनाने वाले हैं, व्यास बुद्धि से बोलते हैं। व्यास बुद्धि माने वेद आधारित ज्ञान सुनाते हैं। कथा करें, कीर्तन करें, डिंगल पिंगल बक्या बहुत जगमाए, जितनी भी शोभा महिमा करते हैं सब वेद की बोलते हैं। इतना कहो किणे ब्रह्म देखो, सुन सुन शोभा की भी, जैसी मति बुद्ध थी जैसी सो खेचर ली भी। अब ये बताओ, जिस ब्रह्म की वो शोभा गाय रहे हैं, वो माया में किसने देखा है? जो माया में जिसने चीना है वो तो ज्यों है त्यों बोलेगा, और जो सुन के शोभा करेगा, तो महाराज समझाते हैं कि जो सुन सुन के शोभा करेगा, तो जैसी मति बुद्धि थी, जैसी जिसकी जैसी मत थी, जैसी जिसकी बुद्धि थी, वैसी उसने खींच के महिमा कर दी, किसी ने अधिक किसी ने कम। 4 हरप जिण बोल्या पहली, सो ब्रह्मरीत पिछाड़ो, पछे सकल सुन सुन गायो, जे कछु भेद न जानो। 4 हरप बोले ब्रह्मा जी ने, वो ब्रह्मरीत जानो, उसके लिए वो है ब्रह्मरीत। पछे सकल सुन सुन गायो, पीछे जो है ब्रह्मा जी से नारद ने सुना, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, लिपिबद्ध हो गया, लिख दिया। तो उसको जो वेद में आ गया, जो जितना ज्ञान वो सब सुन सुन के गाया है। जे कछु भेद ना जानो, तो उनने भेद तो जाना नहीं, वेद की बात सुनी और सुना दी संसार के लिए। मूल जा देखी जग में बेकैवत ना माने, यूं ब्रह्म जी का देखियो संत वेद से झूठ बखाने। अब जिसने मूल देखा है जग में, जिसने मूल बात को माया में जोया है घट में, वो कैवत की बात नहीं मानेंगे। कैवत की बात वो मानेंगे सुनी सुनाई जिसने जोया नहीं है। एवं ब्रह्म जी का देखियो संत ने, जिसने ब्रह्म को माया में देखा है, चीना है, वेद से झूठ बखानो, तो वो उसको कहेंगे जब वेद की बात जो है वो झूठ है, सुनी सुनाई शोभा कम इधर बोल रहे हैं। ये बोला सकल कहण गए राखे, मूल मिल्या नहीं चावे, ज्यों लड़का घेवर कर खेले, देखा सब भग जावे। इसी प्रकार महाराज समझाते, जो भोला जीव है वो उसको गह लेता है, जैसे भ्रम ज्ञान पैदा हो जाता है। अब मूल मिला नहीं चाहे, मूल मिलने की चाहना उसमें है नहीं, इतनी समझ नहीं है। कैसे? ज्यों लड़का घेवर कर खेले, देखे सब भग जावे। इस प्रकार से लड़का हाथी का उसने खिलौना उसके पिता ने ला के दे दिया, तो उसके साथ में खूब खेल रहा है, खूब रचमच रहा है। और थोड़ी देर के बाद में आ गया मूल, उसका मूल स्वरूप आ गया, माने हाथी गली से निकल के आ गया। तो वही लड़का जो गली में खेल रहा था हाथी की तस्वीर से, मूर्ति से, अब असल हाथी आ गया तो उसको देख के भाग गया लड़का, उसको देख के भाग गया। यही रीत संसार के ज्ञानी की है, यही रीत संसार के ज्ञानी की है, जो मूल से हटे हुए हैं और भ्रम ज्ञान संसार को सुना रहे हैं। ऐसी मति पंडित की बालक रूपी होई, कैबत पकड़ करी या गाढ़ी मूल न चीने कोई। तो महाराज समझाते हैं उस बालक की तरह ही मति पंडित की है। अब पंडित खुद भ्रम में है, तो जब भ्रम में स्वयं है तो संसार को भी भ्रम ज्ञान ही तो सुनाएंगे, मूल ज्ञान उन पे है नहीं, सुनाए कहाँ से। कैबत की पकड़ ली, वेद में सुनी उनने, कहीं वही बात उसी को तान के सुना दी संसार के लिए।
तो मूल वस्त जिन जग जन ने पाई, तिसाने ये नहीं माने, ज्यों लड़का घेवर सू भागे, यूं ये निंदा ठाणे। तो मूल वस्तु जिन जन ने पाई है और घट में उन्होंने जिन्होंने जोया है, तिसा ने ये नहीं माने, तो वो वेद की बात ये नहीं मानेगा। जिस जन ने मूल वस्तु को घट में पाया है, माने ब्रह्म को जिसने घट में जोया है, जिसको जिसको विज्ञान रूप हो गया है, तो वो लिखी हुई बात को नहीं मानेगा, फिर अपने माया में दर्शी हुई बात को मानेगा। जो लड़का घेवर सब भागे, यूं नंदा ठाणे। अब संसार का प्राणी वेद ज्ञान का, उन्होंने वेद का ज्ञान सुना है, भरम ज्ञान। तो जैसे वो लड़का घेवर के संग खेल रहा था हाथी की मूर्ति के साथ में, और हाथी का मूल स्वरूप आ गया तो उसको देख के भग गया। ऐसी संसार को उसकी समझ है नहीं। तो समझ नहीं है तो क्या करते हैं कि मेरे ज्ञान की निंदा करते हैं संसार वाले। वहां तक की समझ नहीं है इनके लिए, इसलिए निंदा करते हैं। ब्रह्म लग इनकी बुद्ध नाही, जे मोकू क्या जाने, पूर्ण ब्रह्म आदि ही तिल भर, मोकू नाय पिछाड़े। महाराज समझते संसार की मैं क्या गिनती करूं। ब्रह्म लग इनकी बुद्ध नहीं, संसार की बुद्धि तो ब्रह्म तक की नहीं है, ब्रह्म लग की समझ नहीं संसार में। जे मोकू क्या जाने, तो जे मेरे ज्ञान को मुझ को क्या जान सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। अरे जो पूर्ण ब्रह्म है, जो पार ब्रह्म है, मेरे भेद को तो वो भी तिल मात्र भी नहीं जानता। पार ब्रह्म भी मेरे भेद को तिल भर भी नहीं जानता, तिल भर भी नहीं पहचानता। तो संसारी प्राणी कैसे मान लेगा, कैसे समझ लेगा मेरे भेद को। अब उसको समझ नहीं है तो मानेगा नहीं, समझ नहीं है तो मानेगा भी नहीं, वो उल्टी करेगा, न करता है निंदा। तो जे या बात सुने नर कोई, मान सके नहीं भाई, तो दृष्टांग बताऊं जग में, पिरगट कहूं मैं लाई। अब महाराज समझाते मेरे ज्ञान के लिए सुन के कोई सुनेगा तो ज्ञान को मानता नहीं है, क्योंकि उसने ऐसी बात कभी सुनी नहीं है। अब वो मानता नहीं है तो उसका दृष्टांत देके बताते हैं महाराज प्रगट में कि वो क्यों नहीं मानता है। जो माँ बाप जग में होई, सुत बित नारी कहावे, जहाँ बैराग ऊपड़ो ताकू, सोई कुल तज बन जावे। जिस प्रकार से संसार काय से बंधा हुआ है, माँ बाप से। माँ ज्यों माँ बाप जग में हुई, जिस प्रकार से संसार जग में माता पिता हैं, बेटा है, बेटी है, नार है, ये सब कुल हो गया। अब उसी कुल में से एक के लिए बैराग उपज गया, उसी कुल में से एक नर के लिए बैराग उपज गया, तो सोई कुल तज बन जावे। जिसको बैराग हो गया वो कुल को तज के बन को चला जाएगा कि मुझे तो भक्ति करना है, किसी से कोई प्रेम नहीं, किसी से कोई मोह नहीं, बस ये फर्क है। एवं सत स्वरूप छीणिया माए, ब्रह्म पणो सब जावे, उपत खपत काहे कू होती, जीव ब्रह्म कू पावे। इस प्रकार से सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप को जिसने माया में छीन लिया तो उसका ब्रह्मपणो सब जाता रहता है, ब्रह्मपणा उसमें फिर नहीं रहता है, क्योंकि उत्पज खपत से वो न्यारा हो गया। उपत खपत काहे को होती, जीव ब्रह्म को आवे। तो वो उपज से खप से जन्म मरण से न्यारा हो गया। एक और दृष्टांग बताऊं, ब्रह्म घटो घट होई, वेद पाठ पढ़िया बिन राजा, रंक न बोले कोई। एक और दृष्टांग बताते हैं महाराज, क्या? ब्रह्म घटो घट होई, ब्रह्म सबके घट में है, सूना घट कोई नहीं है। सब घट मोरा साइया, सूनी सेज न कोय, बलिहारी बा घट कूं, जहाँ घट प्रगट होए। सबके घट में वो ब्रह्म रमण कर रहा है, लेकिन प्रगट नहीं सबके घट में होता है। वेद पाठ पढ़िया बिन राजा, जैसे राजा है, वेद पाठ जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक उसको श्रवण नहीं होगा, तब तक उसको कंठ नहीं आएगा, कंठस्थ नहीं होगा। चाहे राजा है चाहे रंक न है, महाराज समझाते वेद पाठ पढ़िया बिन राजा, रंक न बोले कोई। चाहे राजा है चाहे रंक है, वेद पाठ जब तक पढ़ा नहीं तब तक उसकी समझ आएगी नहीं, और जब पढ़ा नहीं तो समझ नहीं आएगी, और समझ नहीं आए तो बोलोगे कहाँ से। यही बात है महाराज समझाते हैं
कि मेरे ज्ञान की समझ नहीं है। अकलवान बलवान सूर वो बादशाह लग भाई, वेद पढ़ा बिन बोल न सके आ कुदरत है काई। अब संसार में चाहे कितना ही अकलवान हो, कितना ही बलवान हो, कितना ही बड़ा सूरवीर हो, चाहे बादशाह हो, वेद पढ़ा बिन बोल न सकते। जब तक वेद को पढ़ा नहीं है तब तक बोल नहीं सकता। ये कुदरत की बात है। महाराज समझाते हैं कि वेद को पढ़े बिना वेद की बात बोल नहीं सकता। और एक दृष्टांग बताऊं, पंडित वेद सरावे, मूड न सूझे विज्ञान ऊपणो, बे ओ छोड़ न जावे। एक और दृष्टांग बताते हैं महाराज। पंडित वेद सरावे, पंडित जो है वेद की सराहना करते हैं। मूड न सूझे विज्ञान ऊपणो, अब मूड जो है उसके लिए नहीं सूझेगा। विज्ञान ऊपणो, जिसको विज्ञान उपज गया वे वो छोड़ न जावे। एवं ब्रह्म सोणो संत कोई जाने, धार न सके कोई। इसी प्रकार महाराज समझाते ब्रह्म की बात जिसने सुनी है, एवं ब्रह्म सुनो संत कोई जाने, इसकी बात कोई संत जानते हैं। और ब्रह्म की बात जिसने सुनी है तो सुन के महाराज समझाते हैं धार न सके कोई, सुन के नहीं धारण कर सकता कोई। ज्यों बेज्ञान समझ कर सत बिन पच पच मुआ न होई, एक और दृष्टांग सुनाऊं सुनो सकल नर नारी। महाराज समझाते हैं विज्ञान सुनो संत कोई जाने, कोई जाने धार न सके। कोई जान भी ले तो धारणा नहीं कर सकता। जो विज्ञान समझ कर सत बिन, विज्ञान समझ लिया और सत है नहीं उनमें तो पच पच मुओ न हो, पच पच के मर जाओ, लेकिन वो भेद नहीं आएगा।